हमेशा सुर्खियों में रहने वाला वन रेंज रामनगर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, जहां पूरे प्रदेश में 20 जुलाई को पर्यावरण को बचाने के लिए सभी विभाग के आला अधिकारियों सहित कई संगठन पौधा रोपित कर पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के आदेशों को ताक पर रखकर पर्यावरण को विनाश करने में लगा है वन माफिया। 20 जुलाई को ही वन रेंज रामनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत दुसाढ़िया में गूलर के हरे भरे पेड़ों पर आरा चलवाकर पेड़ काट डाला गया और साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले चिलवल जैसे आधे दर्जनों से अधिक पेड़ों का कटान लकड़कट्टों द्वारा कर लिया गया। जबकि इस समय पर्यावरण बचाओ अभियान एक पौधा माँ के नाम वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ तमाम स्लोगन के साथ पर्यावरण को बचाने में सरकार मदद कर रही है। तो क्या है ऐसा जो वन रेंज रामनगर अपनी हरकत से बाज नहीं आता? आखिर कौन होगा इसका जिम्मेदार? जब इसके बारे में डीएफओ बाराबंकी महोदय से बात की गई तो उनका वहीं घिसा पिटा जवाब की कार्रवाई की जाएगी। तो आइए देखते हैं बाराबंकी से संवाददाता धर्मराज यादव की खास रिपोर्ट। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की वन रेंज रामनगर जो सुर्खियों में बना रहने वाला वन रेंज रामनगर है, इसकी एक बार फिर जो पहल है ये आपको नज़ारा इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पौध रोपित करने की बात कही, लोगों ने इसका पालन किया। तमाम संगठन व तमाम देश के लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए पौध रोपित करने का बीड़ा उठाया। तो वहीं दूसरी तरफ वन माफिया किस तरह से पर्यावरण को नष्ट करने में लगे हुए हैं, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। आपको ले चलते हैं वन रेंज रामनगर के ग्राम धुसड़िया में, जो तहसील से कुछ चंद कदमों की दूरी पर ये ग्राम पंचायत है, जिसमें आपको तमाम पर्यावरण संबंधित पेड़ का कटान हुआ, जिसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। किस तरह से जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार पालन करवा रही है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम करवा रही है, पौधे फ्री में दे करके लोगों को उत्साहित करने का काम कर रही है और लोग इस बात पर एग्री होकर के काम भी कर रहे हैं, पेड़ भी लगा रहे हैं, तमाम संगठन भी इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन वन रेंज रामनगर की और जो लकड़कट्टों की तालमेल है वन रेंज रामनगर में, ये आज भी कायम है। आज भी इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहां उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि पर्यावरण बचाओ, वहीं पर नष्ट करने का किस तरह से काम हो रहा है। ये आप जो पेड़ देख रहे हैं इन तस्वीरों में, ये पेड़ प्रतिबंधित था। ये गूलर का पेड़ है और गूलर का पेड़ एक ही नहीं, आपको इन तस्वीरों में मैं कई पेड़ दिखाऊंगा और पर्यावरण के साथ साथ किस तरह से विनाश हुआ इसका बारे में आपको बताऊंगा। ये वन रेंज रामनगर कोई पहला वाक़या नहीं है, ऐसे तमाम वाक़या सामने आए जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। तमाम खबरें भी प्रकाशित होती हैं, डीएफओ महोदय को भी इस बात का अवगत कराया जाता है हर बार। लेकिन जो लकड़कट्टे हैं और जो निचले स्तर के उनके अधिकारी कर्मचारी वन विभाग के हैं, वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर पर्यावरण बचाने के लिए पौधरोपित करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण विनाश करने की जैसे वन रेंज रामनगर के अधिकारियों ने कसम खा ली हो। अब आप इस बात को देख लीजिए कि किस तरह से जहाँ पर पर्यावरण में जो पर्यावरण संबंधित तमाम पेड़ ऐसे होते हैं कि कम से कम इसका लिहाज रखना चाहिए वन विभाग को कि जब कहीं ना कहीं पौधरोपित करने का उत्तर प्रदेश के हुक्मरान जब इस बात पर और पूरा देश इस बात पर एग्री है कि पर्यावरण बचाओ अभियान चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फिर किस तरह से पर्यावरण को विनाश करने में इन लकड़कट्टों और ये वन रेंज रामनगर के जो आला अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से किस तरह से पर्यावरण का विनाश हो रहा है, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देख लीजिएगा, ये जो पेड़ हैं ये तमाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये पर्यावरण संबंधित पेड़ थे जो चिलवल के बताए जा रहे हैं। चिलवल के पेड़ हैं, आप इस तस्वीरों से देख सकते हैं कि चिलवल के पेड़, एक पेड़ नहीं तमाम पेड़ ऐसे थे इस रेंज में लगे थे जिनको काट लिया गया। लेकिन यही दूसरा पेड़ भी आपको देख सकते हैं कि जो गूलर का एक दरख्त पेड़ था जिसको काट कर लकड़कट्टे उठा ले गए और इसकी भनक ऐसा प्रतीत होता है कि वन रेंज रामनगर को किसी भी आला अधिकारी को नहीं लगी। आखिर ये चुप्पी से ये अंदाज़ा लगाया साफ जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी ये साफ जाहिर करती है कि उनकी मिलीभगत हमेशा रहती है। किसकी मजाल है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी हरकत या वन माफिया
ऐसे पनप सके, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार के योगी आदित्यनाथ जी ने का कहना है कि माफिया कोई भी हो, चाहे वो खनन माफिया हो, वन माफिया हो, माफिया किसी प्रकार का हो, कार्रवाई सब पर होगी। फिर आखिर वन रेंज रामनगर में कार्रवाई क्यों नहीं? तमाम खबरें ऐसी हर दिन प्रकाशित की जाती हैं, लेकिन वन रेंज रामनगर में जो कटान का सिलसिला है कभी बंद होने का नाम ही नहीं लेता। इसी तरह से चाहे जितने भी पौधे रोपित करवा लिए जाएँ, सरकार के आदेश का लोग पालन कितना भी कर लें, लेकिन इस तरह का जब बड़े कटान होते रहेंगे तो इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पर्यावरण को विनाश करने में जब उन्हीं के आला अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं तो ऐसे इससे बचाया नहीं जा सकता। कम से कम इस बात का लिहाज करना चाहिए था कि जो ये दरख्त पेड़ जो प्रतिबंधित पेड़ थे, कम से कम इनको तो बख्श देना चाहिए था। जहाँ पर ये चिलवल के तमाम दर्जनों पेड़ काटे गए, लेकिन वन रेंज रामनगर के जब कर्मचारियों से इस बात के बारे में जानकारी मीडिया ने पूछा तो उनको कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये साफ मना कर दिया कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आखिर इसकी चर्चा, इसकी शिकायत करें तो किससे की जाए? जबकि 20 जुलाई को सरकार का कहना था कि हर व्यक्ति आला अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी पोस्ट का पद का अधिकारी कर्मचारी रहे हों, यहाँ तक कि एसडीएम, डीएम और कप्तान ने भी पौधरोपित कर लोगों को उत्साह और जागरूक करने की पर्यावरण के लिए कोशिश की है। लेकिन वहीं 20 जुलाई को ये घटना जो पर्यावरण को विनाश करने में हुई और जो ये कवायद आई सामने, इससे जो है सरकार को शर्मसार होना पड़ रहा है कि क्या उनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा? क्या वन विभाग गहरी नींद में सो गया है? यदि इसी तरह से वन विभाग सोता रहा तो धुसड़िया जैसे तमाम मैंने खबरें प्रकाशित करके आप लोगों तक पहुंचाने का काम हमेशा किया है। वन रेंज रामनगर सुर्खियों से हटने का नाम नहीं लेता। कब होगी इस पर कार्रवाई? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार और कैसे पर्यावरण बच पाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब अभी बाकी है।